हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं जो आगामी यहाँ पर परीक्षाएं होनी हैं, तो वहाँ आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, बने रहना हमारे वीडियो के अंत तक। हाँ, देखिए, जिन लोगों का यहाँ पर दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा कम मार्क्स आए, ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारा क्या होगा। देखिए, आप जो है अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि आगे भी यहाँ आपको एग्ज़ाम देने हैं। पटवारी है, लेखपाल है, बंदी रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड का भी होगा बहुत से लोगों का, और लोअर पीसीएस अपर पीसीएस एग्ज़ाम चल रहे हैं। दोस्तों, आपको जो है अभी भी जो है अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, बढ़ते रहना आगे। तो देखिए, अगर आप अपनी तैयारी छोड़ते हैं तो फिर कुछ महीने बाद अगर फिर एग्ज़ाम होता है तो आपको फिर जीरो से फिर स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर यहाँ से थोड़ा आगे और बढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता रहता है दोस्तों, एग्ज़ाम जो है लाइफ में देने होते हैं बहुत से, तो ऐसा नहीं कि पहली बार में हो जाए। दोस्तों, इसी को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको जो है इस वीडियो को देखना है ध्यान से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह के वीडियोज़ आपको जो है डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है। देखिए, हरित क्रांति का जनक कह रहा है, यानी कि हरित क्रांति के पिता जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन सा देश है कह रहा है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको आंसर लगाना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका जो है यहाँ पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी कि हरित क्रांति जनक जो है देश कौन सा है, अगर क्वेश्चन आए तो आप अमेरिका लगाओगे। और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, एस स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग जो है, जो आप देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों, ये विश्व भर में जो है हरित क्रांति के पिता हैं। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो एस स्वामीनाथन ये भारत के क्या हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है, अगर आए क्वेश्चन तो आप अमेरिका को यहाँ पर सही करोगे। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1980 में। देखिए, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है यहाँ पर शुरू हुई थी 1980 में। और देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो ए वाला है ना, बिल्कुल राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, डेट आपको याद रखनी है, 1980 में ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। देखिए, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना ऑप्शन बी, यहाँ पर 1982 में, 1982 में यहाँ पर नाबार्ड की यहाँ पर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 3 वार्षिक योजनाओं का समय क्या है। देखिए, 3 वार्षिक योजनाओं का समय क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ऑप्शन सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति जनक कौन सा देश है, हरित क्रांति के भारत में जनक किसे कहा जाता है और विश्व भर में किसे कहा जाता है, ये फैक्ट आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा क्या गया, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या था, विलियम गॉर्ड ने। बिल्कुल राइट आंसर, विलियम गॉर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया गया था ऑप्शन नंबर डी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन सी देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक यहाँ पर इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, 1 वर्ष पूर्व कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी देखिए, 5वीं योजना यहाँ पर समाप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों, आपको बताना है 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है। देखिए, इसका ऑप्शन ए की बात करें, प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनवरत योजना कब से कब तक चलाई गई। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो वो है ऑप्शन ए 1978 से 80, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, एपीकल्चर किससे संबंधित है। देखिए, एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
12 देखिए आपसे पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई, ऑप्शन नंबर सी 1966 से 67, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 1966 से 67 जो है ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ऑप्शन बी पोमोलॉजी जो है यहाँ पर फलों का अध्ययन कहलाता है। और सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए सिल्वीकल्चर का संबंध जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से। किसका? सिल्वीकल्चर, जो वनों के संरक्षण और संवर्धन से जो है इसका संबंध है सिल्वीकल्चर का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है आपसे पूछा गया, तो वह है वॉशिंगटन डीसी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 16, देखिए आपसे पूछा गया है, IMA अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित हुआ? देखिए IMF यहाँ पर IMF है, सॉरी, तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है कब स्थापित हुआ आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए ये हुआ था 1945 में। बिल्कुल राइट आंसर है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 को यहाँ पर स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की होती है 1945 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए किस राज्य के कारोबार का निष्पादन RBI नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी की बात करें जम्मू कश्मीर, इसका जो है ये RBI नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिक्री कर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी देखिए आयात एवं निर्यात के बीच अंतर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? आयात एवं निर्यात के बीच अंतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? 21 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन डी की बात करें 21 का डी वाला कौटिल्य, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी 3 बार हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? दोस्तों 23 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी SEBI जो है देश में स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित या नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो देखिए आर्थिक नियोजन की बात होती है 24, तो ऑप्शन ए देखिए समवर्ती की, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का संबंध है? समवर्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, तो दोस्तों यहाँ पर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 25, तो दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें 6 अगस्त 1952 को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों 26 का आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 27, अब यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना जो दोस्तों कब होती है आपको बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 से यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना की गई हो जाती है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की, आपको ध्यान रखना है नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए 28, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों 28 का यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, तो वो है श्री NK सिंह, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 29 का ऑप्शन ए 5 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। देखिए भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30, तो बी वाला संरचनात्मक, बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आंकलन प्रथम बार कब किया गया? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। 1868 में यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया। नेक्स्ट देखिए भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसे क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? दोस्तों वित्तीय
वित्तीय वर्ष की जो अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका राइट आंसर गैर संवैधानिक। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। तो दोस्तों आज थे ये 34 क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो वीडियो को जो है एक दो बार देखना है और आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।